रिकॉर्डिंग कर देते हैं। अच्छा, अब हमने चूंकि ये थोड़ी सी चेंज की है ऊपर नीचे, मैं जस्ट इसको सारे के सारे को एक्सपोर्ट सेलेक्टेड और मैं हाउस के ऊपर मार देता हूँ और यस कर देता हूँ। ठीक है जी, इतनी सी देर में वो इधर गया और मैं दोबारा इधर वापस आया, राइट क्लिक, री इम्पोर्ट, इम्पोर्ट। ये किस जगह पे चला गया हैं? सिलेक्ट हुआ था मैथ्स के साथ। ओके, अच्छा, सॉरी। सेलेक्ट, एक्सपोर्ट सेलेक्टेड, हाउस, रिप्लेस, अनरियल इंजन और री इम्पोर्ट। मैसेज क्यों आया मुझे? ठीक हो गया जी। सेकंड लिंक से हमने ज्वाइन किया तो हम अपना सॉरी सेकंड उससे हमने थोड़ा सा ऊपर नीचे करके किया तो आपने देखा कि इजीली हमारे पास जो है वो ज्योमेट्री आ गई है। अब मेरे बैग में ना ड्राइव पड़ी होगी। अच्छा जी, ठीक हो गया जी, क्लियर। अभी तक किसी को कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी वाली तो बात मेरा ख्याल है नहीं है, सिवाय नेविगेशन के। इसके अलावा तो मेरा ख्याल है अभी तक कोई कन्फ्यूजन वाली, कोई ऐसी घबराने वाली बात है ही नहीं। अच्छा, अब मैं अगर अपनी अब ड्राइव ओपन कर लूँ, चैट की तरह नहीं, शुएब साहब ने अभी नहीं किया चैट की तरह इसके। समझ नहीं आई, सॉरी। स्टार्ट तो हुई है, ये है। अच्छा, ये पता नहीं बार बार गायब क्यों हो जाता है। अच्छा ठीक है जी, ये पार्टिसिपेंट सारे आ गए हैं। ठीक हो गए जी। अच्छा जी, ड्राइव मैंने अपनी लगाई है। अच्छा, अब बेसिकली मैं आपको मकसद दिखाना चाह रहा हूँ। मकसद जो है वो ये है कि जनरली आर क्विज़ में हम लोग कह रहे होते हैं कि यार नहीं यार, हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन ना मैं आपको प्रोजेक्ट दिखाना चाह रहा हूँ अब कि बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट मैंने किया है। अब अगर हम इस फाइल को ओपन कर लेना, मैं पहले इधर प्रोजेक्ट अपना सेट कर लूँ। जैसे ये लोकेशन है तो मैंने प्रोजेक्ट सेट एक्टिव प्रोजेक्ट, और मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए ज़रा से, ये ड्राइव है पीओ डिज़ाइन। ठीक हो गया जी। ये मैंने मैक्स फाइल ही, हम लोगों ने हमारे साथ ये ना सब बैठे हुए हैं, इन्होंने बेसिकली ये प्रोजेक्ट सेट किया। अब मैं इधर अगर अनरियल में चला जाऊँ तो ये मैक्स फाइल को ओपन करो ना, तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि हम सब यहाँ पे ना मैक्स में काम करने वाले प्रोफेशनल्स हैं, तो आप लोगों को अंदाज़ा ये हो जाएगा कि बेसिकली काम करना कैसे है। क्योंकि थोड़ा सा ना डिफरेंट तरीक़ाकार होता है काम करने का, और थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हमें ऑर्गेनाइज होना पड़ता है, लेकिन ये है कि अल्टीमेटली सब कुछ हो जाता है। नेक्स्ट जो है ना, कल से इंशाल्लाह वो बाकायदा जो प्रॉपर जिस तरह होता है ना अनरियल इंजन का इंटरफेस, अनरियल इंजन में कैसे काम करना है और क्या सारा सिलसिला, ये वो सब कुछ। तो अनरियल इंजन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप स्टिल इमेजेस, वीरे या कोरोना के जैसे ऑफलाइन इमेजेस, एनिमेशन और पैनोरामास, सब कुछ एट ए टाइम एक ही उसमें सॉफ्टवेयर में रहते हुए निकाल सकते हैं ईज़िली। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि सिस्टम जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना इस्तेमाल, वो ज़रा अच्छा सिस्टम है।
तो सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट है ना वो ज़रा थोड़ी सी होती है, ख़ास तौर पे अनरियल इंजन इस्तेमाल करते हुए। जैसे हमारे पास ये RTX 3090 लगा हुआ है और सिस्टम भी अच्छा है हमारा, जो CPU भी है Ryzen 9 7950X है। तो ये अनरियल इंजन या क्योस वांटेज या इस तरह के जो सॉफ्टवेयर है ना, इनके लिए थोड़ी रिक्वायरमेंट्स हाई होती हैं। ये GPU बेस्ड सॉफ्टवेयर्स हैं, तो लिहाजा इनके लिए सिस्टम की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़रा कंपैरेटिवली हाई होती हैं। तो ये एक मस्ट है ख़ास तौर पे क्योस वांटेज के लिए। क्योस वांटेज तो इंस्टॉल ही नहीं होता बेसिकली, RTX के बगैर तो इंस्टॉल ही नहीं होता क्योस वांटेज, उसके ऊपर तो फुल स्टॉप है। अनरियल इंजन तो फिर इंस्टॉल हो जाता है, आप सीख सकते हैं, लर्निंग शर्निंग कर सकते हैं, लेकिन रे ट्रेसिंग नहीं ऑन होती है अनरियल इंजन में। तो ये थोड़ा सा ज़रा है हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज़रा थोड़ा देखना पड़ता है। तो आज मैंने गलत जगह से लोड कर ली, असल में मैंने अपनी USB से लोड कर ली। मुझे पहले डाटा जो है वो कॉपी करना चाहिए था, उसके बाद जो है वो मुझे लोड करना चाहिए था। इस वजह से ये लोडिंग टाइम इतना ज़्यादा हो गया, नहीं तो अदरवाइज़ इतना लोडिंग टाइम होता नहीं है। ये अनरियल इंजन ये वाली इंस्टेंस को मैं बंद कर दूँ। ठीक हो गया जी। पीरू सीने सर्च इमेजेस, हाँ जी। टेक्सचर जो है वो मैं Shift-E दबा के एसेट ट्रैकिंग वाला जो हमारा फोल्डर है, सॉरी एसेट ट्रैकिंग का डायलॉग है, इससे मैं सारे जो टेक्सचर्स हैं सेलेक्ट करके राइट क्लिक और सेट पाथ, और मैं इसको ये वाला पाथ दे देता हूँ ताकि हमारे पास सारे टेक्सचर्स आ जाएं। और इन द मीन वाइल मैं विंडोज़ इंस्टॉलेशन सिस्टम की प्रेस्ड होल्ड, और इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ। कंपाइल्ड 64, ठीक है जी। इसको मैंने इनिशलाइज़ कर लिया। नो, आवाज़ क्यों नहीं आ रही? आवाज़ मेरी ट्रांसफ़र हो रही है, मेरी आवाज़ बिल्कुल सही ट्रांसफ़र हो रही है। जी जी आ रही है जी आ रही है जी, बाकी सब लोगों को आ रही है जी। आ रही है जी आवाज़। ठीक है जी। ये हमारे टेक्सचर्स जो हैं वो असाइन हो गए। अब आपने देखा है कि जी मैंने टेक्सचर लोड कर। अच्छा, अब ये प्रोजेक्ट है काफ़ी बड़ा, अभी तक इनिशियलाइज़ नहीं हुआ। अब प्रोजेक्ट चूँकि ये बड़ा है तो लिहाजा हमें इसको ना थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करके चलना पड़ता है। ऑर्गेनाइज़ अब किस सेंस में करके चलना पड़ेगा कि अगर मैं अपना लेयर्स वाला मेन्यू खोल लूँ, जो कि इसको मैं साइड के ऊपर डॉक कर लूँ। अब मैंने काम ये किया है कि अब अगर मैं इसको ऐसे ओपन करूँ तो प्रोजेक्ट बड़ा है। अगर आप ऑर्गेनाइज़ नहीं होंगे तो आप मतलब फ़ेल हो जाएंगे, आप नहीं कर सकते। अब मैं बारी बारी करके लेयर्स को ऑफ़ करना शुरू करता हूँ और उसके बाद मैं बारी बारी करके ऑन करूँगा, तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैंने सारा काम एक तरीक़ेकार से किया है। यानी अगर किसी भी जगह मुझे कोई भी चेंज आता है ना, जैसे ये वॉल्स हो गई, वॉल्स के अंदर मुझे कोई भी चेंज आया तो मैं उसको बड़ा इजीली जाके चेंज किया और मैंने उसको अपनी फ़ाइल में वापस रिप्लेस कर लिया। मैं उधर से सॉरी इसको एक सेकंड बंद करूं। सर अगर मैंने एक्सपोर्ट लेयर वाइज किया होगा जी जी, तो फिर लेयर वाइज भी रिप्लेस भी कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल इसी इजीली आप लेयर वाइज रिप्लेस कर सकते हैं इसको। अगर मैं इधर आ जाऊँ
नहीं ड्राइव ओपन करूँ क्योंकि मैं प्रोजेक्ट भी साथ ही वाला ओपन कर लूँ, तो क्योंकि ना इसको ओपन होते हुए भी टाइम लगना। सॉरी, हाँ कॉपी कर लें इसको पहले। कॉपी किस ड्राइव पे कर लूँ, इधर कर लूँ? हाँ जी, फोल्डर बना ले अपना। ये मैंने फ़ोल्डर बना लिया। 3 GB का, हाँ बेहतरीन हो गया जी। तब तक ये कॉपी हो रहा है। तो आपने देखा है कि जी मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ, जैसे ये वॉल्स हैं। अब मैं वॉल्स को हाइड करके, जैसे स्ट्रक्चर की लेयर, अब स्ट्रक्चर की लेयर में क्या आ रहे हैं, कॉलम्स, बीम्स और वो चीज़ें जो फिक्स्ड हैं सारी। जैसे ये भी फिक्स्ड हैं, ये सब फिक्स्ड हैं, और ये भी फिक्स्ड हैं। ये पीछे कैबिनेट्स हैं, ये सब फिक्स्ड हैं। तो इन सब को मैंने ऐसे उसके, इसको मैं ज़रा ऑटो एक्सपेंड को ऑफ करूँ। तो ये हमारी स्ट्रक्चर की लेयर है, ये फिक्स्ड है। वालेकुम अस्सलाम। इस तरह ये हमारे पास प्लांट्स आ गए हैं। तो ये हमारे पास प्लांट्स है। अब आपने देखा है कि प्लांट का जैसे ही मॉडल है, मैंने इसको ग्रुप नहीं किया हुआ, मैंने इसको वन सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया हुआ है। तो ये हमारे पास वन सिंगल ऑब्जेक्ट है। और इसी तरह से ही जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सारे, ये सब वन सिंगल ऑब्जेक्ट हैं। और उसके बाद मैंने, आपने देखा है कि उसकी पिवट की प्लेसमेंट का भी ख़ास ख्याल रखा हुआ है। अब पिवट प्लेसमेंट, ये हमारे पास साइनाई टूल्स हैं। मैंने पिवट प्लेसमेंट साइनाई टूल से जाके उसको जस्ट बॉटम पे सेलेक्ट कर लिया। मिड पे भी आप कहीं से भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको जाके इजीली उसकी पिवट प्लेसमेंट जो है वो सेट की हुई है। उसके बाद हमारे पास इंस्टेंसेस आ गई। अच्छा, अब इंस्टेंसेस मैंने डेटा स्मिथ से किए हैं। क्यों मैंने किए हैं डेटा स्मिथ से? क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जैसे हमने देखा था ना पहले उसमें कि अनरियल इंजन में के जो ऑब्जेक्ट्स थे वो सब अलग-अलग आ गए थे, यानी 10, 20, 30, 100, 200, यानी एक ही ऑब्जेक्ट था। जबकि हमें चाहिए था कि वो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है तो वो एज अ इंस्टेंस आए। तो डेटा स्मिथ में हमारे पास इंस्टेंसिंग जो होती है वो प्रिजर्व रहती है। तो इस वजह से मैंने ये जो इंस्टेंसेस थे ये सारे के सारे मैंने डेटा स्मिथ के साथ एक्सपोर्ट किए हैं। तो वो फर्स्ट कॉपी को रीड कर रहा है। बिल्कुल, वो उसे फ़र्स्ट कॉपी को रीड कर रहा है और उसके बाद वो सारी उसकी कॉपियाँ बना रहा है। अच्छा, अब उससे थोड़ा सा बेनिफिट ये भी हुआ कि जो उसके साथ मटेरियल्स थे वो भी लगे हुए आए हैं। अच्छा, अब ये जो प्रोजेक्ट है, मैंने चूँकि इसको कोडिंग करके मैंने इसको ना रियल टाइम आर्कविज़ में बनाना है। बेसिकली जो अनरियल इंजन की अपनी नेटिव लैंग्वेज है वो है ब्लूप्रिंट इसकी। तो मैंने इसको लिहाजा उसमें कवर करना है। तो इस वजह से मैंने सिर्फ जो स्टैंडर्ड जैसे FBX एक्सपोर्ट वाला मेथड है ना, वो मैंने बाकी सब में इस्तेमाल किया सिवाय इंस्टेंसेस के। इंस्टेंसेस मैंने डेटा स्मिथ से यूज़ किए। लेकिन मुझे नहीं पता, मेजॉरिटी शायद आप लोगों ने सिर्फ स्टिल इमेजेस, एनिमेशन और पैनोरामाज निकालने हैं। तो आप इजीली डेटा स्मिथ से ही सारा कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है कि आप मैनुअली फ़ाइल मेन्यू में जाके एक्सपोर्ट करें और इस तरह करें। मैंने चूँकि स्क्रिप्टिंग से बेसिकली रियल टाइम आर्कविज़ भी बनाना है इसी प्रोजेक्ट का, स्टिल इमेजेस भी निकालने हैं, पैनोस भी निकालने हैं, एनिमेशन भी निकालनी है और रियल टाइम आर्कविज़ का प्रोजेक्ट भी निकालना है। इस वजह से मैंने जो FBX है फाइल फॉर्मेट वो चूज़ किया है, क्योंकि उसमें मैं सारे मटेरियल्स जो हैं वो अनरियल इंजन के लगा रहा हूँ। मैंने यहाँ से वीरे के मटेरियल्स नहीं लेके गया, मैं वो सारे के सारे मटेरियल्स जो हैं वो उसके लगाए हैं। अच्छा, फाइल कॉपी हो गई है। इधर मैंने ये फ़ोल्डर बनाया और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ 5.2 में। ये मेरे पास डायलॉग इस वजह से आया क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 3 वेरिएंट्स इंस्टॉल हैं अनरियल इंजन के, 5.2, 5.0, 4.6। मैंने प्रोजेक्ट 5.2 में किया तो लिहाजा मैं इसको 5.2 में ही ओपन करूँगा। अब इसको मैंने कैंसिल कर दिया। अब मैं मेन लेवल पे गया और मैंने इसको ओपन कर लिया। जब तक ये ओपन होता है हम दोबारा मैक्स में आते हैं और हम लोग इधर दोबारा देख लेते हैं। अब जैसे ये फ्लोर्स हैं, तो ये फ्लोर हमारे पास जैसे आप देख रहे हैं सारे सेपरेट अलग-अलग ज्योमेट्री है। मटेरियल एडिटर में जाके मैं अगर किसी को चेक करूं तो अच्छा, उस पर मटेरियल नहीं लगा हुआ किसी वजह से, बहरहाल होना तो चाहिए।
खैर आपने देखा कि ये स्टैंडर्ड मटेरियल है, दैट्स इट। और उस पर सिर्फ एक टेक्सचर लगा वो भी मिस आ रहा है, आना नहीं चाहिए, लेकिन ये कि ऑब्वियस सी बात है जिस जगह पे मैंने प्रोजेक्ट किया है वहाँ पर ये टेक्सचर मेरे पास अवेलेबल है। तो ये वाला मैं टेक्सचर देख लेता हूँ इस जगह पे। ऐसे क्लिक किया स्टैंडर्ड मटेरियल और उसमें सिर्फ एक डिफ्यूज़ टेक्सचर लगा हुआ, दैट्स इट। ये रियल वर्ल्ड मैप साइज़ नहीं होना चाहिए, ये इसको मैंने फ़िक्स नहीं था किया, लेकिन आप इसको फ़िक्स कर लें और 1 बाय 1 जो है टाइलिंग होनी चाहिए। और इसके बाद आपका UVW मैप का मॉडिफायर लाजमन लगा होना चाहिए आपके इस पर। मैं इसको शो बटन्स कर दूं ताकि मैंने यहाँ पे अपने बनाए थे बटन्स, मेरे बटन क्यों नहीं आ रहे। चलो मैं इसको बाद में देखता हूँ। और इसका जैसे मैं काम कर रहा हूँ इस वक्त सेंटीमीटर में, तो 100 बाय 100 सेंटीमीटर जो है ना, ये जनरली आपने रखना है। ये मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ये आपको, ये आप अगर अब DVS की ट्यूटोरियल्स देखेंगे ना UE5 का, तो जनरली ये वही वर्कफ्लो है, मैंने सारा वर्कफ्लो वही यूज़ किया हुआ है। तो UVW मैप बॉक्स 100 बाय 100 बाय 100, तो ये हमारे पास मैपिंग आ गई है। मैपिंग जो है वो आपने मैक्स में से ही लगा के जानी है, वहाँ पर भी आप लगा सकते हैं, लेकिन जनरली प्रेफरेंस यही है कि आपने 100 बाय 100 सेंटीमीटर की मैपिंग लगा के ही जाना है, ठीक है जी। उसके बाद हम फ्लोर्स की बजाय अब हम क्लॉथ के ऊपर आ जाते हैं। तो आपने ये देखा है, ये हमारे पास ज्योमेट्री काफ़ी सारी, ये टेक्निकली पहले ये इंस्टेंसेस थी। अब इसमें बेसिकली 10 डिफरेंट मटेरियल लगे हुए हैं मल्टी सब ऑब्जेक्ट में, और उनमें 10 डिफरेंट टेक्सचर्स लगे हुए हैं। तो ये टेक्सचर भी मैंने बना के रखे हुए हैं। अब ये टेक्सचर मैंने कैसे बनाए हैं, मैंने लेट से इस ऑब्जेक्ट को अटैच किया, ये सारे ऑब्जेक्ट्स जितने भी थे इन सब को मैंने अटैच किया। अटैच करने के बाद मैंने साइनाई पॉली टूल्स में जाके इसके ऊपर लेट से रैंडम 10 मटेरियल ID काउंट दे दिया, और उसके बाद मैंने इसको कहा रैंडम ID मटेरियल्स 10। तो ये इसने 10 डिफरेंट रैंडम मटेरियल्स जनरेट कर दिए। अब उसके बाद मैं यहाँ पर गया हूँ, हमारे पास है रापा टूल्स, और रापा टूल्स में मटेरियल्स, और मैंने इसको कहा क्रिएट मल्टी मटेरियल्स फ्रॉम फोल्डर, ठीक है जी। और उसके बाद मैं थोड़ा सोच रहा है वो अच्छा, अब हम इधर आ जाते हैं। तो अब हम इधर अनरियल इंजन में आते हैं। तो आपने देखा ये हमारे पास उसकी फ़ाइल रेडी है और ये हमारे पास ओपन हो चुकी हुई है। अभी आपने देखा जितना भी मैंने सेटअप किया हुआ, ये सारा लाइट्स सब मटेरियल्स ये वो सारा ये सब का सब ये अनरियल इंजन में ही किया हुआ है, सवाए इंस्टेंसेस के जो कि हैं ये, यानी ये वाले ऑब्जेक्ट्स ये इंस्टेंसेस हैं। ये सारे के सारे हमारे पास इस वक्त ये अनरियल इंजन में ही अवेलेबल है। अब मैं दोबारा मैक्स पे वापस आ जाऊँ तो इधर मैं गया, हमारे पास लेट्स से सीन एसेट्स इमेजेस, और यहाँ पर मैंने एक क्लॉथ का फ़ोल्डर बनाया हुआ, क्लॉथ अनस्टिच। चूँकि ये सेक्शन अनस्टिच वाला और मुझे पता है इस सेक्शन में 10 टेक्सचर्स रखे हैं। मैं आपको फ़ोल्डर दिखाता हूँ। जैसे मैं इधर चला जाऊँ और सॉरी सीन एसेट्स इमेजेस इधर आ गया, और मैं यहाँ पे हैं क्लॉथ अनस्टिच। तो आपने देखा ये मैंने 10 टेक्सचर जो हैं कि जस्ट सिंपल टेक्सचर्स हैं ये मैंने रखे हुए हैं। नॉर्मल कोई भी टेक्सचर आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने अब इसको फ़ोल्डर देना है, ऐसे सिलेक्ट करना है, और जिस वक्त मैंने इसको सिलेक्ट किया तो उसने मुझे कहा कि जी असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन भी कर दूँ। अब हुआ ये है कि उसने 10 स्क्रिप्ट ने 10 मटेरियल्स बनाए हैं स्टैंडर्ड, यानी वीरे के मटेरियल्स बनाए हैं, और हर एक के अंदर उसने एक डिफ्यूज़ का टेक्सचर डिपेंडिंग अपॉन उस फोल्डर के, यानी इस फोल्डर में मैंने पहले ही सारे वो टेक्सचर्स रखे हुए थे। तो उसने वो सारे टेक्सचर्स उठा कर मुझे एक सिंपल वीरे का मटेरियल बना के दे दिया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को ईज़िली जो है वो अनरियल इंजन में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। ये थोड़ा ऑटोमेटेड सा प्रोसेस था
बजाय कि मैं 10 पहले मटेरियल बनाता फिर उसके बाद 10 टेक्सचर बारी बारी करके डिफ्यूज़ की स्लॉट में फेंकता और उसके बाद जो है हमारा वो आगे सिलसिला चलता। तो ये क्विक फास्ट इजी टिप थी जो आप मैक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोबारा से रिपीट करना है ये और नजर अब रिकॉर्डिंग हो रही है, आप इजीली देख सकते हैं उसमें। अच्छा, अब हम दोबारा वापस आ जाते हैं क्लॉथ अनस्टिच और उसके बाद हम सीलिंग वाले लोकेशन पे आ जाते हैं। अब इसी तरह ही आप सीलिंग में भी देख रहे होंगे कि सीलिंग जो है ना, ये भी मैंने एक अटैच ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। अच्छा, अब बाज़ दफ़ा हमारे लोगों को मसला होता है ख़ास तौर पे आर्कवेज में, यार ये मैंने बार बार चेंज करना है, ये करना है, वो करना है। अच्छा जी, वेरी इजी हल होता है। आप जस्ट सिंपल, अगर आपने उस ऑब्जेक्ट को ग्रुप रखा हुआ, आपने एडिट पॉली नहीं बनाना, आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, फाइल मेन्यू, सेव सिलेक्टेड, ठीक है, जस्ट सिंपल से सेटअप है। आप उसको सेव सिलेक्टेड कर लें, सेव सिलेक्टेड करके आप उस ऑब्जेक्ट को इधर एक फ़ोल्डर बना लें, उसमें सीलिंग का नाम दे दें ताकि वो आपका एज अ बैकअप ऑब्जेक्ट रह जाए, जो कि बेसिकली स्प्लाइन फॉर्म में होता है। तो आप इजीली इस ऑब्जेक्ट का बैकअप ले सकते हैं ताकि अगर कभी फ्यूचर में चेंज हो या कुछ और हो तो आप इजीली इस ऑब्जेक्ट को जो है वो दोबारा उस ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर सकते हैं। कॉपीएटर भी हमारे पास एक स्क्रिप्ट है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कॉपीएटर से आप इजीली डबल मैक्स की कॉपी लेके तो आप उस ऑब्जेक्ट को दूसरे में पेस्ट कर सकते हैं, इजीली पेस्ट कर सकते हैं। तो लिहाजा ये इस किस्म के इश्यूज़ नहीं हैं। ठीक है जी, अब हमारे पास ये सीलिंग्स हो गई, सीलिंग का मैंने आपको दिखा दिया। अब एक्सेसरी मैंने सारी एक अलहदा एक्सेसरी रखी हुई थी, जैसे ये एक्सेसरी है, वॉलेट्स हैं, ये सब कुछ, यानी ये सब भी इंस्टेंसेस की फॉर्म में जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लेके गया इनको उस तरह से। अब इस प्रोजेक्ट में भी बेशुमार दफ़ा चेंज हुई है, ये नहीं कि इस प्रोजेक्ट में चेंज कुछ नहीं हुआ, इस प्रोजेक्ट में भी चेंज बेशुमार दफ़ा हुआ। तो किया है चेंज, ये नहीं कि नहीं किया, हमने ओरिजिनल फ़ाइल में चेंज किया। अब ये फ़ाइल क्योस वांटेज में भी चल रही है और अनरियल इंजन में भी चल रही है। अब क्योस वांटेज में सबसे पहले मैं से क्योस वांटेज में ही काम किया, क्योंकि क्योस वांटेज काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। अनरियल इंजन वगैरह और इन सब में काम करने का फ़ायदा ये है कि आप बेसिकली यू जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं आपको करने की ज़रूरत है। अब इसमें दोनों ही इंजन है। अब जैसे मैं यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करूँगा तो ये हमारे पाथ ट्रेसर आ गया। पाथ ट्रेसर क्या है? पाथ ट्रेसर बेसिकली वीरे या कोरोना की तरह का ऑफलाइन रेंडर इंजन है। पाथ ट्रेसर पे मैंने उसे क्लिक किया तो ज़रा उसने कुछ थोड़ा सोचा है, एक दफ़ा सोचने चला गया, और ये हमारे पास वीरे या कोरोना की तरह ऑफलाइन रेंडर इंजन आ गया। अच्छा, पाथ ट्रेसर का रिज़ल्ट थोड़ा सा बेहतर होता है, क्योंकि ये कोरोना वीरे की तरह काम करता है, ये ऑफलाइन रेंडरर है, तो इसका रिज़ल्ट थोड़ा सा बेहतर होता है, लिहाजा रेंडर करने में भी इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन वीरे या कोरोना की जितना नहीं लगता। कोरोना तो ऑब्वियसली सी बात है, सो ही जाता है इंटीरियर के ऊपर। वीरे में तो आपके पास फिर कोई थोड़ी सी सेटिंग्स है कि आप उसकी क्वालिटी लो करके तो आप रेंडर को इम्प्रूव कर लें, तो इसमें रेंडरिंग में टाइम नहीं लगता। अब जैसे ये पाथ ट्रेसर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो आप लोग इजीली देख रहे हैं कि पाथ ट्रेसर ऑफलाइन रेंडरर की तरह आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन जो मकसद जो हमारा इसमें आने का वो है रियल टाइम, यानी जो कुछ भी आपको नज़र आ रहा है, व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, दैट्स इट। अब मैं इधर सीक्वेंसेस के ऊपर चला जाता हूँ, तो मैं आपको सीक्वेंस खोल के दिखाता हूँ बारी बारी। जैसे ये एंट्रेंस का एक सीक्वेंस बनाया हुआ है, मैं अब इसको प्ले करूँगा यहाँ से, तो आपको, और सॉरी, इससे पहले मैं उस कैमरा मोड में आ जाऊँ और उसके बाद मैं यहाँ से अल्लाह भला करे जाके सिनेमैटिक मोड में आ जाऊँ, और दोबारा से मुझे इस कैमरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा ऐसे। ठीक है जी, अब हमारे पास यहाँ पे वही जो हमारे पास मैक्स की प्रोपोर्शनेट गाइड्स भी आ रही हैं और सब कुछ आ रहा है। अब मेरे पास यहाँ पे प्ले हेड्स आ गए हैं और प्ले बार आ गई हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये रियल टाइम प्ले हो रहा है, मुझे इसको रेंडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी रेंडरिंग वाली कोई सिचुएशन नहीं है इस वक्त मेरे पास। और ये विदाउट जर्क और विदाउट लैग, हो सकता है रिकॉर्डिंग में ये थोड़ा जर्कीनेस से आए, लेकिन ये विदाउट लैग, विदाउट एनीथिंग, ये ईज़िली हमारे पास ये सीक्वेंस प्ले हो रहा है। मैं इसको पॉज कर देता हूँ और लेट से सीक्वेंसर को मैं, सॉरी, इस जगह पे ही रखूँ।
डॉक इन लेआउट, और इस सीक्वेंसर को मैं इस जगह पे ले आता हूँ। ठीक है जी, अब ये मेरे पास सही आ गया सीक्वेंस। अब कोई और भी मैं खोल लेता हूँ, जैसे ये स्टिल इमेजेस हैं, ये स्टिल इमेजेस का कैमरा। अब मैंने ये सारे स्टिल इमेजेस निकालने। अब मैं इधर चला जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि मैं किसी भी एक पे क्लिक करूँगा ना, तो ये मैंने स्टिल इमेजेस के कैमरे सेट किए हैं। अब मैं किसी भी कैमरे को जाके एज़ इट इज़ जो है वो निकाल सकता हूँ रेंडर के लिए, यूँ। अब मैं चाहूँ इसी तरह से इसको रेंडर सीक्वेंस निकाल लूँ, या मैं इसे पाथ ट्रेसर से भी रेंडर कर लूँ, पाथ ट्रेसर कोरोना या वीरे की तरह। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें जिस वक्त हम रियल टाइम की बात करते हैं तो हमें पाथ ट्रेसर टाइप की चीज़ में भी जाना चाहिए। लेकिन बाज़ दफ़ा रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हमें थोड़ी सी क्वालिटी अप करनी पड़ जाती है, तो हम पाथ ट्रेसर में जा सकते हैं। ये इसका स्टिल इमेज का सीक्वेंस है, एनिमेशन का आपने देख लिया हुआ, और पैनोरामास का शायद मैंने इस फाइल में सेट नहीं किया हुआ। हाँ, पैनोरामास का नहीं सेट किया हुआ, तो ये दूसरा सीक्वेंस है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये रियल टाइम प्ले हो रही है। अनरियल इंजन बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, D5, लूमियन और ये वो, इन सब से अनरियल इंजन बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। अनरियल इंजन की क्वालिटी और वो सब मेयार जो है ना, वो इसके काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है। जिब्रान में ये जो रियल टाइम चल रहा है यही फिर एनिमेशन बन रहा जी बिल्कुल, है, यही रेंडरिंग ही होगी। बिल्कुल ये रेंडरिंग ही है। इसको आप इजीली एक्सपोर्ट कर लें। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये एंट्रेंस वाला कैमरा है, इसके मैं सीक्वेंस पे जाता हूँ, और किसी भाई ने कोई मैसेज भी किया है। आगे का क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कैमरा प्लेस किस तरह से करना है। ये सारा डेफिनेटली होगा इंशाल्लाह, कैमरा प्लेस जैसे भी करना है ये सारा कुछ होगा। अभी मैंने आपको सिर्फ अनरियल इंजन का ओवरव्यू दिया है कि अनरियल इंजन होता क्या है। जो कल से इंशाल्लाह क्लास शुरू होगी ना, उसमें अनरियल इंजन बाकायदा तौर पे मैं बताऊंगा कि ये मेन्यू क्या है, ये बटन क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, कैसे करना है। उसमें ये कोई भी चीज़ें नहीं होंगी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो जस्ट सिंपल एक बॉक्स होगा और उसके बाद अनरियल इंजन का इंटरफेस होगा कि ये आउटलाइनर क्या है, ये डिटेल पैनल क्या है, कंटेंट ब्राउज़र क्या है, और ये सब कुछ क्या है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो फिर ऑनवर्ड उसमें जो है वो शुरू होंगी, क्योंकि अनरियल इंजन का एक लर्निंग कर्व है। और अगर आप उसे उस तरह से नहीं करते, जैसे मैंने आपको बताया कि एज अ बुक, यानी इंग्लिश की बुक जिस तरह होती है लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, अगर आप नहीं करते तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर रैंडमली करेंगे तो आप अनरियल इंजन को कतई तौर पर नहीं, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा डीप लर्निंग सॉफ्टवेयर है। मुझे ख़ुद स्पेशली 6 महीने लगे हैं इसे सीखने में, और 6 महीने इस तरह लगे हैं कि मैंने पिछले 6 महीने रात को 10 बजे जाके, मैंने इनको नस साहब को भी बताया, मैंने रात को 10 बजे जाके चाय का कप पकड़ के पहले चाय का कप पिया, उसके बाद मैं 10 बजे बैठा हूँ, और मैंने उसके बाद साथ में एक स्क्रीन पे ट्यूटोरियल खोला, और उसके बाद मैंने साथ में अनरियल इंजन किया, और रात को मैं 1, 1:30, 2 बजे तक उठता रहा, और उसके बाद मैं सुबह ऑफिस आ जाता था। ठीक है, तो इस तरह से मैंने 6 मंथ्स के अंदर बेसिकली इसको सीखा है। लेकिन मुझे ये टाइम इस वजह से लगा है क्योंकि मैंने पहले ट्यूटोरियल सीखा है और उसके बाद मैंने इसको सीखा है अनरियल इंजन को। तो ऑब्वियसली बात है, आप लोगों को समझाने का ये मतलब था कि हम लोग जो है ना, मतलब अगर जैसे मैं उर्दू में समझा रहा हूँ तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड टू दी पॉइंट होऊंगा, तो आप इसे इजीली जो है वो सीख सकते हैं या कवर अप कर सकते हैं। अच्छा जिब्रान भी एक चीज़ है, जिस तरह ये नेविगेशन होता है फ्री जी जी, सॉरी समझ नहीं आई। ये नेविगेशन है, जिस तरह लूमियन हो गया, ये हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसके- बिल्कुल। ये फ्री हैंड होते हैं। हाँ जी, जिस तरह मैक्स में हम टॉप में जाके वायर फ्रेम करके लाइटें बिल्कुल लाइट्स वगैरह सब सेट कुछ कर है, सकते हैं, बिल्कुल कर तो सकते हैं, इसमें भी वही चीज़ है। सब कुछ है, बिल्कुल उसी तरह से ही आप करेंगे। अगर मैं दोबारा अपने लेवल के ऊपर आ जाऊँ ना, मैं वापस डिफ़ॉल्ट व्यू पे आ जाऊँ, तो उससे पहले ही बल्कि आपने देखा होगा ये टॉप व्यू आ रहा है, बॉटम व्यू, टॉप व्यू में चला जाऊँ। ये जो लाइट्स मैंने लगाई हैं सारी, ये टॉप व्यू से ही लगाई हैं। मैं सब ये थोड़ा माउस बदल लें, ये ना चल नहीं रहा, तो इसको मैंने टॉप व्यू से ही जाके लगाई हैं।
टॉप व्यू, बॉटम व्यू, लेफ़्ट राइट सारे वही हैं। और ये पर्सपेक्टिव की है ऑल्ट जी, ऑल्ट जी आपकी पर्सपेक्टिव की है। और बाकी जो हम चीज़ें मैक्स में इंस्टेंस होती हैं, हाँ जी, तो हाँ हम वो डेटा स्मिथ, डाटा स्मिथ के बगैर अगर लेके जाते हैं तो वो इंस्टेंस खत्म हो जाता है। इंस्टेंस ख़त्म हो जाता है, अलग-अलग वो कॉपी बिल्कुल रहती है। अलग-अलग। अच्छा, अब ये फ़ाइल खोलने का मकसद ये था कि आप देख रहे हैं कि मैंने हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ की हुई है। जैसे ज्योमेट्री का फ़ोल्डर अगर आप खोलेंगे ना, तो दिखाने का आपका मकसद ये था कि अगर मैं इधर चला जाऊँ ना, तो इसमें जैसे ये एक्सेसरी 1, एक्सेसरी 2, इस तरह। अगर मैं इधर दोबारा मैक्स की फ़ाइल ओपन करूँ ना, तो आप देख रहे हैं जो लेयर सिस्टम और जो स्ट्रक्चर मैंने इधर बनाया हुआ है ना, इस तरह, वही मैंने बिल्कुल सेम अनरियल इंजन में फ़ोल्डर बना के बनाया है। यानी ये सीलिंग है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर मैं यूँ नहीं करूँगा ना, तो आई विल बी टोटली लॉस्ट, कि मैं इतना लॉस्ट हो जाऊँगा कि मुझे नहीं पता लगेगा कि यार मैंने इसमें से कौन से ऑब्जेक्ट में चेंज किया था, और मैंने उसको लेके जाना भी था कि नहीं लेके जाना था, मतलब मुझे बिल्कुल नहीं याद रहेगा। तो मैंने जिस ऑब्जेक्ट में चेंज किया, मतलब इस कुर्सी को भी मैंने अगर इधर से इधर मूव किया ना, तो मुझे पता है कि ये कुर्सी जो है ना, मैंने लेट से एक्सेसरी 2 में रखी हुई है। मैं इस कुर्सी को एक्सेसरी 2 में जाके इस लेयर में मैं आया एक्सेसरी 2, यहाँ पर मैं इजीली ये चेयर ढूंढ लेता हूँ। ये देखें आप, एक ऑब्जेक्ट बना हुआ, मैंने जस्ट सिंपली इस चेयर को डिलीट किया, और डिलीट करके तो इसकी जगह मैंने वो जो नई चेयर थी वो री-इम्पोर्ट कर ली। तो ये लेयर ठीक है, वही मैक्स वाली इधर अपडेट हो रही है नहीं या मैक्स वाली आपने लेयर अलग नहीं, मैक्स मैंने ये बनाई है, ये फ़ोल्डर बनाए हैं। ठीक हो ये गया? बेसिकली फ़ोल्डर बनाए हैं, वहाँ पे मैक्स में लेयर है, लेकिन यहाँ पर मैंने ये फ़ोल्डर बनाया उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। या दूसरा काम मैं ये भी कर सकता था, जैसे ये चेयर है ना, तो मैंने इसी की जगह इस चेयर को एक्सपोर्ट किया और यहाँ पर जाके री इम्पोर्ट, दैट्स इट। तो वो जो फ़ाइल है उसने ऑटोमेटिकली पीछे से फ़ाइल ढूंढ के उसको री इम्पोर्ट करके और अपनी जगह के ऊपर प्लेस कर देना। तो जैसे ये चेयर ये पड़ी हुई है ये। बाकी जिस तरह हम लूमियन में एक फाइल इंपोर्ट करते हैं, हाँ जी, तो वो प्रोजेक्ट पूरा इकट्ठा एक ही मैश में बिल्कुल, आएगा। इसमें ऐसा कोई सीन नहीं इसमें है। अलग-अलग अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वो बड़ा तो मसला होता है। इतना बड़ा पेन है लूमियन, मैं कहता हूँ कि वो अस्तगफिरुल्लाह की मैं उनका वहाँ। वो तो उसका ये रोप लाइट वगैरह लगाने का बड़ा मसला है। बिल्कुल ऐसा ही है वो, तो आप उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। यानी आपको बार बार पूरे का पूरा प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर मटेरियल्स लगाने पड़ेंगे, फिर उसके बाद मतलब यानी आप नहीं, जस्ट मैं अभी उन्होंने ना अपडेटिंग का किया कर है। दिया हुआ है। हाँ जी, कि मैक्स की फाइल वही मटेरियल लगे, एनवायरनमेंट हाँ हाँ सेम हाँ, सेम आ जाए। चलो अच्छी बात है, ये तो फिर उन्होंने वो अच्छा है कर दिया। काफ़ी मुश्किल, वो मैश एक ही हो जाती है चीज़ें। वो बिल्कुल मैश एक जैसी हो जाती है। इसको क्या हो गया, थोड़ा सोच में पड़ गया लगता है। कैमरा सीक्वेंसर का कैमरा तो नहीं एक्टिव हुआ हुआ, ये हुआ हुआ है, इसको बाहर निकल। ठीक है जी, तो मेरा ख़्याल है आज का इतना मीटिंग या लेक्चर काफ़ी होगा। आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि आर्क विज़ में घबरा के नहीं हमने काम करना, सिर्फ थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होना है। अब जैसे ये वो वाला ऑब्जेक्ट, ये जो क्लॉथ अनस्टिच वाला, ये आपने देखा था कि कितना इजीली मैंने वो 10 मटेरियल बनाए, और वो 10 मटेरियल जो है वो यहाँ पर अपडेट हो गए हैं। ठीक है, वो 10 शेडर बनाए थे, स्क्रिप्ट इस्तेमाल किया और 10 मटेरियल बन गए, और वो ला के हमने देखा तो हमारे पास यहाँ पर ये अपडेट हो गया। तो मेरा ख़्याल है यहाँ पे स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह कल से जो है प्रॉपर अनरियल इंजन का इंटरफेस जो है वो शुरू होगा कि अनरियल इंजन का इंटरफेस कैसे करना है, तो इसके बाद इसमें कैसे काम करना है। तो मेरा ख़्याल है होपफुली आपको अब वो जो एक बड़ा सा पहाड़ था ना कि जी अनरियल इंजन पता नहीं क्या बहुत बड़ी बला है और इसमें बड़ा मुश्किल है काम करना, तो मेरा ख़्याल है अब आप लोगों को पता लग गया होगा कि इसमें कोई मुश्किल नहीं है काम करना। बस सिर्फ आपको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होके रहना है, बस दैट्स इट। और इसके अलावा इसमें कोई मुश्किल नहीं है। यानी आप जितना मर्ज़ी दफ़ा चेंज करें, बॉस के भाई ये टेबल इधर फेंक दो, इसको इस तरह कर दो, ये कर दो, वो कर दो, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। फ़ायदा ये है कि आप इसमें एनिमेशन निकाल सकते हैं, स्टिल इमेजेस भी, पैनोरामास भी, आपके सारा एक ही उस पर अंडर दी हुड है। और जो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट ये होता है क्योंकि मैं इसको रियल टाइम आर्कवेज के हवाले से भी करना चाह रहा हूँ,
तो इस वजह से मैंने वो जो ब्लूप्रिंट की अपनी लैंग्वेज जो है स्क्रिप्टिंग की हुई, स्क्रिप्टिंग करने के बाद ये होगा कि ये बेसिकली प्लेबल हो जाएगा। प्लेबल इस सेंस में हो जाएगा कि यानी मैं इसमें जिस वक्त मैं गेम करूँगा ना, एज अ गेम इसे प्ले करूँगा, प्ले इन न्यू एडिटर, तो ये अब मेरे पास एज अ गेम की तरह आ गया हुआ है। तो मैं अब इसे एज अ गेम की तरह मूव करके, और जो मेरा फ्यूचर में जो प्लान है वो ये है कि इसको किसी भी ऑब्जेक्ट को यूँ मैंने जूम करके देखना है, और उसके बाद मैंने किसी भी चीज़ को कहीं भी जाके क्लाइंट मुझे कहेगा कि जी आपने मुझे यहाँ से दिखाना है, तो मैं यहाँ पे चल के जाके उसे दिखा दिया कि जी ये हो गया है, इस तरह से आप यहाँ पे। अब इस चीज़ की ना सऊदी अरब में इस वक्त बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा, बल्कि इनफैक्ट दुबई में भी बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है, क्योंकि जितने भी लोगों ने मुझसे डिस्कस किया है तो वो यही कहते हैं कि जी अनरियल इंजन में काम किया हुआ कि नहीं किया हुआ, क्योंकि वो रियल टाइम जो आर्कवेज है ना उसको काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जिस तरह ये तो आपने प्रोजेक्ट किया है इंपोर्ट, एक जी ही जी, दफ़ा सारा इंपोर्ट नहीं नहीं, अलग-अलग ये सब इसी तरह लेयर्स की सूरत में बारी बारी, स्लो एंड स्टडीली, थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन ये है कि एक दफ़ा आप ऑर्गेनाइज हो के फ्लोर्स के साथ फ्लोर, फर्नीचर, ये सारा अब आप देख रहे हैं। अब इसमें मुझे जिस तरह पहले मैंने आपको इसी वजह से वो सारा एक दफ़ा करके दिखाया था कि बस कड़मस मच गया हुआ था और तबाही मच गई हुई थी, कुछ समझ नहीं था आ रहा कि क्या है। अब इसमें पता लग रहा है आपको, हाँ जी फर्नीचर है, मैक्स में गया मैंने, फर्नीचर, हाँ जी मुझे पता है जी ये फर्नीचर है मेरे पास, कौन सी लेयर है, मैं इन सबको ऑफ़ कर देता हूँ, ये फर्नीचर की लेयर है मेरे पास। यहीं से मैंने अगर चेंज किया इस फर्नीचर की लेयर को, मैंने इजीली डिलीट किया, यहाँ पे आया इस ऑब्जेक्ट को मैंने जो भी रिप्लेस करना है, इतना तो नज़र आ ही रहा है, इतने को तो ऑब्जेक्ट बंदा इजीली देख सकता है। तो इजीली आपने उसको अपडेट किया और आप उसको कवर कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, चलो जी, थैंक यू, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, जज़ाकल्लाह।